हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जीव विज्ञान के जो जितने भी क्वेश्चन से मैं लेके आई हूँ, जितने भी क्वेश्चन जीव विज्ञान से आते हैं वो पूरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कल एक वीडियो हमने देख चुके हैं, आज एक नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जीव विज्ञान से संबंधित। किस टाइप के क्वेश्चन दिया, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा वो जो बीज होता है वो लेडोसिया का होता है। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जेमिया पिग्मिया का है। जेमिया पिग्मिया का है सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। माइट्रोकांडिया क्या है? उसको ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। पावर हाउस अगर किसी को कहा जाता है तो माइट्रोकांडिया को। ये कोशिका को से ऊर्जा प्रदान करता है माइट्रोकांडिया। डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वॉटसन एवं क्रिक वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण जो होता है वो हृदय करता है। जितनी भी हमारी बॉडी है, पूरे हमारी बॉडी में जो रक्त का परिसंचरण होता है वो हृदय के द्वारा ही किया जाता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। अगर हमारे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त नापा जाए तो 5 से 6 लीटर रक्त मनुष्य के शरीर में रहता है। लाल रक्त कण जो होता है वो गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। जो लाल रक्त कण है वो गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त कण रक्त है। लाल रक्त कण जो है वो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है। लाल रक्त कण में आरबीसी स्ट्रॉन्ग है, उसका जीवन काल है 120 दिन का। लाल रक्त कण जो है का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना है लाल रक्त का। देखो, बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ पर्याप्त जिस जिस अंग में चाहिए रहती है वो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी पहुंचा देता है। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। दोनों बीसियों है ना, श्वेत रक्त लाल रक्त दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा जो होती है ये शरीर का रक्त बैंक कहलाती है। मतलब जितनी भी बॉडी में जहाँ भी रक्त चाहिए होता है वो प्लीहा से ही जाता है। प्लीहा एक ब्लड बैंक के थ्रू कार्य करता है। श्वेत रक्त कण जो WBC है का मुख्य कार्य बाहर से आए हुए रोगाणु का हनन करना। मतलब बाहर जो आए हुए हमारी बॉडी में रोगाणु किसी भी थ्रू बॉडी के अंदर घुस के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो श्वेत रक्त कणिकाएं लड़ती है और रोगाणु का हनन करेगी। अब श्वेत रक्त कणिकाएं लड़ेगी तो क्या होगी? वो कमजोर हो जाएगी। तो कमजोर होगी तो क्या होगा? तो श्वेत रक्त कणिका को जो जीवन काल होगा वो 2 से 4 दिन का ही होगा। 2 से 4 दिन में श्वेत रक्त कणिकाएं बाहर के आए हुए रोगाणु से लड़के हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगी और नष्ट हो जाएगी WBC, और फिर नई श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं। मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति गति 72 बार, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। मनुष्यों के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% है। जो मनुष्य है उसमें हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा है हमारे शरीर के भार का, बॉडी के भार का 7% होती है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड तक लगता है। एक बार जब भी शरीर बॉडी का पूरा रक्त संचरण होता है वो 23 सेकंड में पूरी बॉडी में रक्त संचरण हो जाता है। ओनली 23 सेकंड। रक्त समूह की खोज किसने की थी? 1901 में लैड स्टीनर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि 4 प्रकार के रक्त समूह होते, A, AB, O और B। मनुष्यों में कितने रक्त समूह होते हैं? 4। उनके नाम AB, AB और O। ये 4 रक्त समूह की खोज लैड स्टीनर ने 1901 में की थी। रक्त समूह O जो होता है वो सर्वदाता होता है और AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है तो वो क्षारीय की श्रेणी में आता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120/80 mm
120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में जो होता है वो शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। हमारे मुख से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, फिर वो नीचे जाती है। मुख से प्रारंभ होके लास्ट नीचे तक आमाशय तक पहुंच जाती है। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंतों में होता है। पाचन सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में पहले, फिर छोटी आंत में लास्ट। पाचन छोटी आंत में मुख से स्टार्ट होके छोटी आंत तक लास्ट तक जाता है। ये पूरा जीव विज्ञान का एक पार्ट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही।